हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। तो हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े हुए थे और उसका टेस्ट दिए, उसका सोल्यूशन नहीं पाए हैं। इसके बाद समांतर श्रेणी पढ़े, समांतर श्रेणी के टेस्ट दिए और उसका सोल्यूशन पाए। तो अब हम लोग बहुपद टेस्ट दिए हुए हैं, उसका सोल्यूशन पाएंगे। ठीक है, आज बहुपद के सोल्यूशन लेके आए हुए हैं। चलिए देखेंगे, आप लोग कम से कम सोल्यूशन जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव है, जितना का सब्जेक्टिव है उतना ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में बहुत ऐसा हिसाब रहता है कि थोड़ा भास्ट रहता है, नहीं बन पाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रत्येक हिसाब आपसे बनने वाला, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव को अच्छा तरह से देखिए। ठीक है, और हम जो भी टेस्ट में क्वेश्चन लेके आते हैं उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन लेके आते हैं उतना ही। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, इसलिए कम से कम इस टेस्ट को आप जरूर देखिए। टेस्ट दीजिए या ना दीजिए, सोल्यूशन को आप जरूर एक एक करके देखिए, एक भी हिसाब को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, और पिछले टेस्ट का सोल्यूशन का सबका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, जा करके आप देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको मिले कहाँ? ठीक है, बहुपद का जो टेस्ट लिखा हुआ है पार्ट 3, उस 3 में जाके क्वेश्चन से मिल जाएगा। कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग कह रहा है। ठीक है, तो मूलों का योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बोले हुए हैं, अच्छा तरह से बेसिक पढ़ा दिए हुए हैं बहुपद में। ठीक है, अगर मूलों का योग का है तो मूल एगो अल्फा होता है और एगो बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा बराबर, तो अब देखिए हम तो टाइम दिए थे कितना, 30 सेकेंड का ही टाइम दिए थे, 30 सेकेंड में बन जाएगा। हम जान रहे हैं कि a बराबर 1 होता है, इनमें ना कुछ है तो 1 है, b बराबर -4 है और c बराबर 1 है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a। तो -b, ये ना -b है, तो माइनस में -4 है, इस सूत्र में क्यों माइनस है, अब बटा a की जगह पर 1 है, तो माइनस माइनस प्लस सीधे 4 आंसर हो गया। बटा में 1 का वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि 1 हमेशा सबके बटा में छुपा रहता है। तो अब हमको अल्फा प्लस बीटा इतना नहीं देखना था, 30 सेकंड में आंसर देने के लिए इतना ना लिखना होगा। ठीक है, सीधे देखेंगे a बराबर 1 है, b बराबर -4 है और सूत्र में -b/a होता है, तो हम डायरेक्ट -+4 लिख देते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी में है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या होती है। देखिए, द्विघात बहुपद में शून्यों की संख्या 2 होती है। कितना? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से इतना उतना दिया हुआ है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। योगफल बोलता है और गुणनफल बोलता है बहुपद का। देखिए द्विघात बहुपद के मूल बोले ना, मूल का योगफल था अल्फा प्लस बीटा, अब मूल के गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, लेकिन योगफल दिया हुआ है 2 और गुणनफल दिया हुआ है -15। अब हमको कहता है द्विघात बहुपद लिखने के लिए, तो द्विघात बहुपद के सूत्र होता है द्विघात बहुपद के सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, मतलब x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। समझ रहे हैं, ये आपका सूत्र हो गया। देखिए x² के जगह पर x² लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 माने हैं, 2 दिया हुआ है, 2 लिख देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे 2x हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -15 है, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15। ये आपका आंसर हो गया। ये दिया हुआ है सी में, डी में दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, x² माइनस 2x अब -15, ये आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, डी आपका सही होगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर, निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है?
सबसे पहले बहुपद पहचानेंगे कैसे, ठीक है। देखिए बहुपद पहचानने के लिए हमको क्या करना होगा, देखेंगे कि जो चर संख्या होती है ABCD में कोई अक्षर, ठीक है, जिसको चर कहते हैं, चर देखिए ई है चर, ई है चर, मतलब ई चर कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए, न वो रूट में रहेगा न बटा में रहेगा। अगर रूट बटा में है तो समझेंगे कि वो बहुपद नहीं है, ठीक है। एकदम शॉर्टकट ट्रिक देहाती भाषा में है ये कि देखिए पहले का ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन टारगेट इसको करना होगा। थोड़ा इसको समझेंगे टाइम दे करके। इसमें बहुपद किसको कहेंगे, 5x² -3√2x + 4 कहा कि कौन बहुपद नहीं है। ये जो x होता है चर संख्या, चर कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए, कभी भी रूट में नहीं रहना चाहिए। तो रूट में नहीं होगा तो बहुपद होगा, तो ये रूट में ना है, ये खाली 5 ना ये रूट में है, ये रूट 2 ना रूट में है, x तो रूट में नहीं है, x रूट में नहीं। तो अगर रूट में x नहीं रहेगा तो बहुपद है, बहुपद है। तो ये तो बहुपद है, ये तो नहीं होगा, इसको बहुपद नहीं है वो चुनना है। ये ए ऑप्शन था। बी में देखिए, बी में दिया है 1/4x³ -3x² -1/√3। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, x हमको सिर्फ चौर संख्या को देखना है, इसको अदर को संख्या को नहीं देखना है। चौर संख्या को देखना है, चौर संख्या को देखना है। चौर संख्या में ये बटा में नहीं है, न ही बटा में न ही रूट में है, तो न बटा में न रूट में होगा तो ये बहुपद होगा, तो हमको नहीं चुनना था, तो ये भी नहीं हुआ, ये सब बहुपद है। सी में देखेंगे, देखिए x + 1/x, ये बट्टा में x दिया हुआ है, अगर बट्टा में x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, मतलब ये आपका आंसर हो गया, बहुपद नहीं है। डी भी देख लेंगे, 3x² -4x +√, मतलब संख्या आपको रूट में रह सकता है, संख्या रूट में रह सकता है, लेकिन चर संख्या जो है x वो रूट में नहीं रहेगा, तो न ई रूट में है न ई रूट में, इसका मतलब ये भी बहुपद है। तो इसमें तो है वाला को खोजना नहीं था, नहीं वाला को खोजना था, तो ऑप्शन हो गया सी हमारा आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कुल 50 क्वेश्चन था, एकदम मोस्ट VVI था। कहता है एक घात वाला बहुपद को क्या कहलाता है, सब बेसिक में बताए हुए, सब लिखा दिए हुए एक एक करके। जब ये एक घात वाला बहुपद बोले ना तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है रैखिक बहुपद। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। फिर वही बात है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, ए ऑप्शन। और आप लोग बताइए, बताइए आप लोग। देखिए अब ये त्रिघाती बहुपद है, लेकिन कै पद है, एक ही गो पद है, तो इसको तो एक पद त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि x रूट में ना है ना बटा में है, तो ये तो बहुपद होगा, तो इसको देना नहीं है। इसमें बोला कि कौन बहुपद नहीं है। फिर देखिए यहाँ ये भी द्विघाती बहुपद है और द्विपदी भी है, दो पद भी है, द्विघात भी है, इसका मतलब ये भी बहुपद है, इहो नहीं होगा। देखिए ये x बटा में ना, हम क्या बोले थे कि x ना बटा में होना चाहिए और ना रूट में होना चाहिए, तो ये भी बटा में नहीं है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। देखिए इसमें x बटा में है, तो x जब ये बटा में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। ये हो गया आपका सही है, सी इसका आंसर हो गया। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 7 नंबर में कह रहा है कि द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। देखिए थोड़ा इसमें टाइम लग सकता है। x² -5x अब +6 के शून्यक निकालने के लिए कह रहा है। शून्यक निकालने के लिए कहेगा तो हमको क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट तोड़ना होगा। क्या तोड़ना होगा,
फर्स्ट इंटू लास्ट। तो फर्स्ट लास्ट में 6 है, फर्स्ट में 1 है, तो 6 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। और 6 को कैसे तोड़ेंगे, क्या 6 को कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 6 उड़ जाए, लेकिन घटाने पर, बीच में माइनस के चिन्ह है, घटाने पर 5 पूरे। देखिए 3 दूना हो जाता है 6, और 3 गो और 2 गो 5 गो, जोड़ने के बाद 5 पूर्णा चाहिए, गुना करने के बाद 6 पूर्णा चाहिए। चलिए तो एगो 3 हो गया, एगो 2 हो गया, लेकिन बीच में माइनस रहे, दोनों जगह प्लस रहे, तो बीच वाला हमेशा दोनों टूटता है, दोनों के दोनों कथी में होगा, माइनस में होगा, दोनों के दोनों माइनस में होगा। चलिए लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 x, इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, देखिए ना 2 तिया ही 2 व 3 है, 6 न रहता तो 2 3 रहता, तो 2 इसमें से निकाल लेंगे तो एगो बच जाएगा x, एगो बच जाएगा 3। अब बाहर वाला एगो लिखेंगे, बाहर वाला के, ये भी बाहर में है रूट से, ये भी बाहर में है, उसको लिख दिए, और एगो लिखेंगे अंदर वाला के जो घर में होगा, ठीक है, हो गया। x माइनस 2 बराबर 0 हो जाता है, तो x बराबर हो जाएगा प्लस 2, इधर आएगा था। x माइनस 3 बराबर 0 होता है, x बराबर हो जाएगा प्लस 3, इसमें हो जाएगा 2 और 3, 2 3 है 7 के सी में, 7 के सी में, ठीक है। आठ नंबर चलेंगे, 8 नंबर में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्य, देखिए इसका भी एक शून्य कहता निकालने के लिए, अगर यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 4 को तोड़ेंगे, 4 के तोड़ेंगे तो कैसे तोड़े कि जोड़ने के बाद घटाने के बाद 3 हो, तो घटाने के बाद तो 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 का ही 4, और 4 को में से ए को हटा देंगे तो 3 गुना हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस है तो बड़का वाला माइनस, छोटका वाला प्लस। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 1x माइनस 4, इसमें भी x, इसमें भी x, x कॉमन लेंगे, x जब ये कॉमन लेंगे तो एगो x बच जाएगा और माइनस 4 बच जाएगा, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, तो 1 कॉमन लेंगे, 1 x माइनस 4। देखिए एगो बाहर वाला बोले थे, बाहर वाला में x प्लस 1 है, अंदर वाला में x माइनस 4 है, दोनों में से एक को लिखना रहता है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 1, एगो तो हमारा ई हो गया शून्य, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एक को निकालना था, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4। देखिए बी, ऑप्शन बी हो गया इसका, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, समझते चलेंगे, नहीं समझ में आएगा कमेंट कीजिएगा, ठीक है, रिप्लाई जरूर मिलेगा आपको। नौ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 9 नंबर में x प्लस 2 हो तो बहुपद का एक शून्यक होगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x प्लस 2 हो तो बराबर 0, तो x बराबर सीधे प्लस 2 उधर चला गया तो माइनस में 2 हो जाएगा, तो यही आपका शून्यक हो गया -2, ए 9 के ऑप्शन ए। चलिए 10 नंबर देखेंगे। 10 नंबर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप 30 सेकंड के अंदर में इसका जवाब दे सकते हैं। देखिए बोला है अल्फा प्लस बीटा, तो 9 कुछ ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 4, तो अल्फा प्लस बीटा बोला है। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a, तो -b, एगो यहाँ माइनस है, एगो यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस कथी हो गया +1, आ बट्टा में a है तो a के बट्टा 1 है, तो 1 कैला लिखेंगे, सीधे एक आंसर हो गया हमारा, सी ऑप्शन हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हाँ 11 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है, हो तो मूल 1/a प्लस, देखिए इसमें मूल दे दिया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रहे तो हम इसको बटा पर के जोड़ बनाने में बड़ा दिक्कत है, ठीक है, बटा पर के जोड़ बनाएंगे और तब फिर दोनों का सूत्र लिखेंगे तब जाके आंसर आएगा। और सीधे वो फॉर्मूला देंगे, अगर जब ये देखेंगे 1/अल्फा रहेगा प्लस 1/बीटा रहेगा तो उसका एक फॉर्मूला देते। देखिए आपको हम प्रूफ करके पहले दिखाएंगे। देखिए 1/अल्फा है प्लस 1/बीटा है, हम क्या करेंगे, बटा पर जोड़ करेंगे, बटा पर जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाता है एलसीएम में, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा में 1 से गुना करेंगे तो बीटा रहेगा, अब प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो गया। देखिए ऊपर हो गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। 4 को बट्टा में है, 4 को रहता है तो क्या करते हैं, -b/a करते हैं, हाँ, गुण ने a/c, नीचा के ऊपर ऊपर के नीचा, a से a कट गया तो सीधा बच गया -b/c, ठीक है। अभी पहला क्वेश्चन था ऐसा आया है इसलिए हम ऐसा लिख दिया है, इसके बाद हम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना होगा। सीधे देंगे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा रहेगा तो हम सीधे लिखते हैं -b/c। क्या लिखेंगे, -b/c। आपको प्रूफ करके दिखा दिए कि कैसे कैसे -b/c आया, ठीक है। तो अब हमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो सीधे लिख देंगे -b/c, -b/c। तो अब a बराबर 1 था, a बराबर क्या था, 1 था, b बराबर 2 था और c बराबर क्या था, 3 था। तो हमको -b ना बोला है तो -2 बटा c के जगह पर 1 कला हम जाएंगे लिखने, सीधे -2 आंसर आपका हो गया। c, ओहो, c के बदला में क्या होगा, c के बदला में आपको आ गया 3, क्या आ गया, 3। यहाँ देखिए c लिखे हुए हैं, c के बदला 3 लिखे हुए हैं, हो गया, ये हो गया -2/3। ऑप्शन दिया हुआ है -2/3, हाँ बी ऑप्शन है, 11 के बी है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, ठीक है। x² माइनस 5x प्लस 7 है तो a बराबर लिख लेंगे 1, b बराबर लिख देंगे -5 और c बराबर लिख देंगे 7। तो हमको बोला है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। अब ये बोले कि -b/ क्या लिख देंगे, c। तो -b, देखिए एक माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5 अब बटा 7 हो गया। बी ऑप्शन बी है। चलिए आगे बढ़िए, 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में है x² माइनस, ओहो देखिए x² माइनस 2x प्लस 5 है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन में x² माइनस 2x प्लस 5, इसको क्या करेंगे, a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 5। सुनिए इसमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के सूत्र होता है c/a। तो c के जगह पर 5 और a के जगह पर 1 नहीं लिखेंगे, सीधे इसका आंसर हो जाएगा 5। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में कहते हैं त्रिघाती बहुपद का सबसे व्यापक रूप। त्रिघाती बहुपद पूछे ना तो उसमें क्या करेंगे, ये देखिए इसमें घात कितना है, 2 है, तो घात 2 है तो द्विघाती बहुपद हुआ। अब द्विघाती बहुपद पूछ रहा है तो इसमें 3 कहीं नहीं होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, 2 से कम रहे चाहे ना रहे, ठीक है। देखिए द्विघाती बहुपद के लिए सिर्फ इतना ही छोड़ देगा तो ये द्विघाती बहुपद हो गया, या कुछ लिख देवे 3x लिख देवे प्लस 5 लिख दे तो ये द्विघाती बहुपद हुआ, ठीक है। या
7x² माइनस 5 लिख देवे तो ये क्या हुआ, द्विघाती बहुपद हुआ। हमको द्विघाती पूछा है तो घात सिर्फ 2 होना चाहिए। तो इसमें का त्रिघाती, तो त्रिघाती 3 घात वाला देखिए ना, 3 घात वाला सिर्फ एगो सी नंबर में है, ऑप्शन नंबर सी में है, जिसका घात 3 है, बाकी बात किसी का नहीं है। तो ये ऑप्शन सीधे हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर देखिए, शून्यक होगा, इसको शून्यक निकालना है। शून्यक जब ये बोले फर्स्ट इंटू लास्ट, शून्यक कर रहा है। देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसका शून्यक बोल रहा है तो शून्यक के जगह पर होता है क्या, पहले तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, 6 का 6 12 6 3 18, फर्स्ट में लास्ट से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 18 का कैसे तोड़े कि जोड़ने पर 7, जोड़ने पर नहीं, घटाने पर 7 होना चाहिए, दोनों जगह माइनस है, घटाने पर 7। तो 9 दूना एगो 9 हो गया, एगो 2 हो गया। और जब ये 9 को में से 2 घटाएंगे तो 7 गुना हो गया। लेकिन यहाँ माइनस दिया हो तो बड़ा वाला माइनस, छोटा वाला प्लस हो गया। तो लिखेंगे 6x² माइनस 9x माइनस 2x प्लस 2x माइनस 3। अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 गुने 2 और 3 इसमें भी है। तो 3 आई में से 3 आई में से निकाल लेंगे। तो 3 जब ये निकालेंगे, एगो x इसमें भी, एगो x इसमें भी है, तो 3 निकाल लेंगे तो कथी बच गया, 2 बच गया, एगो x बच गया, माइनस 3 एगो निकाल लिए तो एगो 3 बच गया। दोनों में देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक कॉमन है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। तो 2x माइनस 3। एगो लिखेंगे बाहर वाला जो बाहर में है, एगो लिखेंगे अंदर वाला जो अंदर में है। अंदर में 2 है, दोनों में से एक को लिखना है, दोनों से में रहेगा। 3x प्लस 1 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1/3। एगो ऑप्शन ही हो गया हमारा। अब दूसरा देखिए, 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3, x बराबर 3/2। ये हमारा शून्यक हो गया, शून्यक हो गया माइनस 1/3 और 3/2। ऑप्शन खोजेंगे किस में, माइनस 1/3, माइनस 1/3 ऑप्शन ए में है, ठीक है, माइनस 1/3 और 3/2। चलिए ये ऑप्शन ए में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सोलह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में a का मान 8 दिया हुआ है, a के मान कितना दिया हुआ है, 8 हो, तो a के मान गुणनफल 8 है, a का मान गुणनफल 8 है, तो अब इसके शून्यक निकालेंगे। हम क्या करेंगे, a की जगह पर 8 मान लेंगे, a की जगह पर 8 मान लेंगे। देखिए बोला है a के मान 8 है, a के मान 8 है तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। अब 8 के कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 8 रहे, गुना करने पर 8 रहे, लेकिन जोड़ने पर 9 हो जाए। तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 रहेगा, और 8 गो 1 गो जोड़ेंगे तो 9 गो हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस 8 का ही 8 लिख रहे, x² माइनस 8x माइनस 1x प्लस 8। देखिए दोनों के दोनों माइनस में तब ना 8 गो, एगो 9 गो माइनस होगा, और दोनों के दोनों माइनस में रहेगा तो ना माइनस माइनस प्लस 8 का ही 8, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, x इसमें भी x इसमें भी है, तो x जब ये कॉमन लेंगे तो एगो x हो जाएगा और एगो माइनस 8 हो जाएगा। फिर देखिए एक इसमें भी एक इसमें भी, तो एक कॉमन ले लिए तो x, देखिए माइनस कॉमन लिए हुए हैं ना, तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस। दोनों के दोनों बराबर है तो हमारा गुणनखंड ठीक है। तो अब एक हो जाएगा बाहर वाला, एक हो जाएगा घर वाला, घर वाला मतलब जो अंदर में है एक हो जाएगा वो, और जो बाहर में है एक हो जाएगा।
अब देंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +1। फिर x माइनस 8 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा +8। एक हो गया 1 शून्य, एक हो गया 8, तो एक तो 8 दिया हुआ था, हमको क्या लाना था 1 लाना था, 1 नहीं सब दिया हुआ, देखिए तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है फिर वही क्वेश्चन है, देखिए दिया हुआ है x² प्लस x प्लस 1 तो मूलों का मूल हो तो 1/α, यहाँ देखिए 1/α प्लस 1/β। क्या बोले थे 1/α 1/β है, तो पूरा तोड़ के बताए थे यहाँ, ठीक है, तो तोड़ के बताया था, हो जाता क्या -c/b/c। तो -b की जगह पर क्या लिखे थे, देखिए यहाँ 1 है, a बराबर 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर भी 1 है, तो -b की जगह पर लिखेंगे -1 और c की जगह पर लिखेंगे 1, सीधे इसका आंसर हो जाएगा -1, 17 के b। चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 क्वेश्चन देखेंगे। अठारह नंबर में है द्विघात, इसका शून्यक निकालना है। देखिए x² -3 के शून्यक निकालना है, तो x² बराबर -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा रूट, और रूट में जब भी कोई संख्या रहता है तो एगो प्लस में रहता है और एगो माइनस में रहता है। रूट वाला संख्या हमेशा एगो प्लस एगो माइनस में रहबे करता है। तो ऐसा कौन ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले के ऑप्शन दिया हुआ -√3 और +√3, ठीक है, ऑप्शन बी है। अब ई ना भूलिएगा कि सर जी पहले उसमें माइनस दिया हुआ है बाद में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ई रहे चाहे पहले ई रहे, दोनों होगा +√3 एक होगा -√3, ऑप्शन बी इसका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन रेखीय बहुपद व्यंजन है। अब रेखीय बहुपद कौन है, मतलब रैखिक बहुपद कौन है, तो जिसका पावर कुछ नहीं हो, जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सब में 2 पावर दे ले, 3 पावर दे ले, ए में सिर्फ है, ए में दिया हुआ है x -5, तो इसका x के पावर मतलब चर संख्या का घात सिर्फ 1 हो तो उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं, और चर संख्या का घात 2 हो तो द्विघात कहते हैं, चर संख्या का घात 3 हो तो हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इसमें हमको 1 मिला है ऑप्शन ए में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, ठीक है। बी में है x² दे दिया हुआ है, और जब ये x² दे देगा तो हो जाएगा द्विघात। सी में भी है x² तो ये हो गया द्विघात, और डी में है 2x³ -3x, तो क्यू भी अलग दे दिया है तो ये हो गया कौन त्रिघाती, तो हमारा ऑप्शन ए होगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो कौन बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद न होगा जिसको रूट में x दिया होगा, ठीक है। बोले थे कि या बट्टा में x रहे चाहे रूट में x रहे तो बहुपद नहीं होगा, तो ऑप्शन ए में दे दिया है -7, तो -7 बहुपद है, ठीक है। बी में दे दिया है y² + √2 बहुपद है, क्योंकि y² y वाला रूट में ना है, चौर संख्या रूट में ना है और चौर है, कोई दिक्कत नहीं है। सी में दे दिया है 3 और √x प्लस 2x प्लस 7। हम आगे क्यों जाएंगे, डी ऑप्शन कला चेक करेंगे, देख लेंगे कि इसमें रूट में x दे दिया है, तो रूट में x रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 20 नंबर है, 20 के सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर में दिया हुआ है, बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, देखिए 2x² + 3x -4, ठीक है। तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा 3 और c बराबर हो जाएगा 4 -4, ठीक है। हमको क्या देना है, अल्फा इंटू बीटा देना है, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c के जगह पर -4 है, a के जगह पर 2 है,
2 दूना 4 -2 सी में है। ठीक है, चलेंगे 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए 22 नंबर में किसी बहुपद का द्विघात बहुपद इतना दिया हुआ है तो शून्य अल्फा प्लस बीटा निकालना, मतलब शून्यकों का योग निकालना है। x² - 2x + 5। अब शून्यकों का योग तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर 5। हम इसको बार बार नहीं लिखेंगे, 30 सेकंड में ये सब काला लिखेंगे। हम डायरेक्ट देखने से पता चला कि a बराबर 1 है, b बराबर -2 है, c बराबर, सीधे देखेंगे अल्फा प्लस बीटा पूछा है ना, तो हम इहो नहीं लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा के सूत्र जानते हैं, -b/a होता है, तो माइनस की जगह पर माइनस एगो ही माइनस प्लस 2 के 2, a के जगह पर 1 हो जाएगा, सीधे हम 2 आंसर मार देंगे। ठीक है, मेरे पास टाइम बहुत कम रहेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस सब लिखना की कोई जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में है 104। यदि बहुपद px का 104 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाजित। देखिए एक शून्यक x बराबर 4 दे दिया है, वो x बराबर 4 दिया है, शून्य क्या होगा, x आई प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -4, यही तो आपका शून्यक हो गया। चलिए ऑप्शन डी है, डी आपका सही हो गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी था। एगो शून्यक दे दिया तो सिर्फ एगो शून्यक देगा, तो एगो शून्यक x से y ना अल्फे बीटा ना होता है, तो क्या अल्फे बराबर मानेंगे तो इधर आएगा, तो अल्फा के जगह पर x माने हुए तो x, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये आपका हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कहता है x², फिर वो ई क्वेश्चन कितना बार आ गया, देखिए बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x² + 2x + 1 तो 1/α प्लस 1/बीटा, तो अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा रहेगा, तो हम क्या बोले थे -b/c, तो -b इसमें प्लस दिया हुआ है तो लिख देंगे 2 और c में 1 क्या लिखेंगे, सिर्फ हो गया -2 आंसर, -2 24 के b। चलिए बढ़िया है। 25 नंबर देखते हैं, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, अगर इसको हम बटा पर के जोड़ घटाव करेंगे तो बहुत भिड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट देख लेंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, देखिए अल्फा प्लस बीटा दे दिया है, ये अल्फा इंटू बीटा भी दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा दे दिया है 2, अल्फा इंटू बीटा दे दिया है -15। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 है, अल्फा इंटू बीटा -15 है। इसका सूत्र क्या होता है द्विघात बहुपद के, x² माइनस, दिखाई दे रहा है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। देखिए एक के लाइन में आ गया, x² लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर 2 लिख देंगे, और 2 में x से गुना करेंगे तो 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर -15 है, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -15। ये आपका हो गया x² - 2x -15, बी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 25 के बी। 26 नंबर में है घात बताना है। घात के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा पावर जिसका होगा वही घात हो जाता है। देखिए इसमें कहता है घात बताने के लिए, वो घात बताने के लिए बड़का पावर के करे सबसे बड़का पावर 3 के है, तो सीधे y के 3 है पावर, तो सीधे लिखेंगे घात बराबर 3। ये वो क्वेश्चन इसमें से भी पूछता है, एकदम इजी क्वेश्चन है, सिर्फ घात बताना रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया इसका। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, x² + ax - b तो के शून्य के बराबर है, तो विपरीत
हो तब ए बराबर, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी है तो शून्य के बराबर। देखिए शून्य क्या होता है, शून्य हो जाता है अल्फा और बीटा। एगो शून्य का हमारा अल्फा है, एगो बीटा है, दोनों के दोनों कहता है बराबर है। अगर दोनों के दोनों बराबर है किंतु विपरीत है, विपरीत का मतलब एगो प्लस में है तो एगो कथी में है, माइनस में है, हो तो बराबर से इस पर लाएंगे तो जाएगा अल्फा माइनस, माइनस इधर आ गया तो प्लस, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 बच गया, 0 बचना गया। अब अल्फा प्लस, अब ए बराबर इसमें माने हैं, ए बराबर 1 है, बी बराबर ए है या सी बराबर माइनस बी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाता है माइनस बी बाई ए, सूत्र बराबर हो जाता है 0। देखिए तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी, तो बी के जगह पर ए है, बी के जगह पर क्या है, ए है, तो लिखेंगे माइनस ए के जगह पर 1 है, 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टी जब ये गुना करेंगे तो माइनस ए बराबर 0, ए बराबर 0 ना माइनस में रहता है ना प्लस में रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा ए बराबर 0 आंसर। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर। चलिए 28 नंबर में, यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल्य अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0, ए बराबर 1, बी बराबर -2 और सी बराबर 5, ठीक है। ए बराबर बी बराबर सी बराबर हो गया, ए बराबर 1, बी बराबर -2, सी बराबर 5, तो अल्फा प्लस बीटा बोला है। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी तो माइनस होगी, इसमें माइनस होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए के जगह पर 1 नहीं लिखेंगे, सीधे 2 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 28 का ऑप्शन कितना है, बी है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर में है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है तो शून्य एक अल्फा इंटू बीटा निकालना है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है तो ए बराबर 1, बी बराबर 7 और सी बराबर 10, इतना लिख देंगे। अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो अल्फा बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए, सी के जगह पर 10 और ए के जगह पर कथी लिखे, 1 नहीं लिखेंगे, सीधे आ गया 10, ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन इसका सही है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन में 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक, ओहो देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकालना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है डी बाई ए, क्या होता है डी बाई ए, डी के जगह पर कितना हो जाएगा 7 और ए के जगह पर कितना हो जाएगा 4, तो आपका हो गया 7 30 के ए। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र माइनस डी बाई ए, क्या होता है माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए होगा तो डी के जगह पर देखिए ए इसको मानेंगे, बी इसको मानेंगे, सी इसको मानेंगे, डी इसको मानेंगे, ठीक है, तो डी के जगह पर माइनस डी के जगह पर 7 तो प्लस है तो -7 हो गया और ए के जगह पर क्या होगा 4, ये आपका हो गया -7/4, ऑप्शन ए। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर में अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक, देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, उस सबसे अलग है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है
तो अल्फा बटे बीटा अब प्लस बीटा बटे अल्फा, इसको सोल्व करना है। देखिए इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले में a बराबर 1 होगा, b बराबर -3 होगा, c बराबर 5 होगा। ये सब तो आप निकालिए लेते हैं, इसको समझेंगे। अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा है तो हम बटा पर के जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। बीटा से बीटा करेंगे तो अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा से बीटा का, देखिए बीटा से बीटा कटा था यहाँ तो अल्फा बचा, अल्फा में अल्फा से गुना किया स्क्वायर। अब अल्फा से अल्फा कट रहा है तो बीटा बीटा बच गया तो बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका सूत्र वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब बटे अल्फा इंटू बीटा तो ये है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा लिख देंगे इसका माइनस b/c के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a बटे अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। चलिए माइनस b के जगह पर 3 और c के जगह पर होगा माइनस c/a होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर। ठीक है, तो a के जगह पर 1 होगा, 1 हम नहीं लिखेंगे, माइनस 2 गुने c/a, c के जगह पर 5 है, 1 हम नहीं लिखेंगे, बट्टे में c/a, c के जगह पर 5 है, a के जगह पर 1 है, नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 के स्क्वायर करेंगे तो -9, 3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 प्लस में 9 हो जाएगा। अब -5 दूना 10 बट्टा 5 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो -1 बट्टा 5, -1 बट्टा 5 इसका आंसर होगा -1 बट्टा 5, 31 के सी, 31 के सी। चलिए थोड़ा एक बार और समझ लीजिए, गेट खोलो ना। समझना इसमें है a हो गया, b हो गया, c हो गया, तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, बटा पर जोड़ कर दिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। a प्लस b को हम ऐसे तोड़ेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब सूत्र लिख दिया है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लिख दिया है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लिख दिया है, सब के सूत्र लिखे बना दिए, -1/5 आ गया है। चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसको हटाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम। देखिए व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ, उल्टा हो गया। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, अल्फा बराबर 1/बीटा, क्योंकि ये कहता है शून्य जो है ना एक दूसरे के उल्टा है, तो उल्टा किए तो क्या किए हम, बराबर ऐसे कर दिए। अब क्या करेंगे हम, क्रॉस गुना करेंगे, तो क्रॉस गुना करेंगे तो अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब बराबर 1 में 1 से गुना किया तो 1। ठीक, लेकिन अल्फा इंटू तो a बराबर 1 है, b बराबर a है और c बराबर माइनस b है। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा के c/a बराबर 1। अब c के जगह पर हम दिए हुए कितना, c के जगह पर -b दिया हुआ है, -b, a के जगह पर 1 दिया हुआ है, 1 बराबर 1। देखिए -b बराबर 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1, ई माइनस उधर चल जाएगा, b बराबर हो जाएगा -1। ऑप्शन है b। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में है, थोड़ा इसको समझिएगा बढ़िया से, 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3। देखिए
इसमें सीधा चौराचर करना है। क्या करना है? चौराचर। चौर वाला को एक साइड और चौर वाला को एक साइड। तो 0.3x इधर जो है चौर वाला माइनस 0.37x बराबर इधर बच गया माइनस 0.3 और इधर है 0. तो इधर चल जाएगा प्लस 0.37। ठीक है। अगर ऐसा वाला घटाव ना आवे ना तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद ये अगर 2 अंक में है तो हम इसको भी 2 अंक बना लेंगे दशमलव के बाद, और दशमलव के बाद ये 2 अंक है तो इसको भी हम क्या करेंगे, वो 0 देके 2 अंक बना लेंगे। ठीक है। तो अब 37 रुपया में से 30 रुपया मतलब 37 पैसा में से 30 पैसा घट गया तो क्या पैसा बच गया? 0.07। 37 में से 30 घट गया तो 0.7 माइनस में हो जाएगा x बराबर 37। ये देखिए ये प्लस में है, ये हो जाएगा 0.7, ये हो जाएगा प्लस में। चलिए तो x बराबर 0.07 होगा, x बराबर 0.07 बट्टे 0.07 पूरा से पूरा कट गया, सीधे -1 आ गया। x बराबर -1, ये ऑप्शन हो गया a बराबर -1। x बराबर -1 हो गया ना, ऑप्शन ए नंबर है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 में बहुपद x² - 5x + 6 के शून्य का योग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए x² - 5x + 6 है, a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर 6। ठीक है। तो अब शून्यकों का योग बोला है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बोला है। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। तो -b के जगह पर माइनस माइनस प्लस तो 5, a के जगह पर 1, सीधे 5 हो गया आंसर। डी, ऑप्शन डी है इसका। 35 देखिए 35 एकदम हल्का क्वेश्चन है। देखिए x² - 2, अब कहते हैं इसका शून्य के निकालिए, तो हम x² - 2 बराबर 0 देंगे। तो x² बराबर -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और स्क्वायर जब भी हटेगा तो रूट में हो जाएगा, और रूट वाला संख्या हमेशा एगो माइनस में एगो प्लस में। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। ठीक है। चलेंगे हम 36 देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन। छत्तीस नंबर क्वेश्चन में था x² + 2x + 1 के शून्य के निकालना है। ठीक है। ए देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट कर देंगे, 2 में 1 से गुना कर, 1 में 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 को कैसे तोड़ेंगे? गुना करने पर 1 और जोड़ने पर 2 हो जाए। x² + 1x + 1x + 1, एगो x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, एगो में एगो से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है। दोनों में से कॉमन निकालेंगे, x आ गया कॉमन, x + 1 हो गया, और दोनों में से एगो कॉमन निकालेंगे, x + 1 हो गया। x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। एगो बाहर वाला लिख देंगे +1 था, और एगो अंदर वाला +1 है, दोनों सेम टू सेम है। तो x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, -1 और -1। ऑप्शन आ गया बी। 36 का ऑप्शन आ गया बी। 37 नंबर में 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने। देखिए 64 के वर्गमूल है, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, और 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से, 64 के घनमूल से 64 के वर्गमूल निकालेंगे तो 88 हो जाएगा 64, और घनमूल निकाल देंगे तो 4। अब देखिए घनमूल और वर्गमूल कैसे निकालेंगे? 64 को तोड़ेंगे, 32 दूना
16 दूना 8 दूना 4 दूना 2 दूना। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, जोड़ा जोड़ा जोड़ा, एगो निकल जाता है जोड़ा में से, एगो निकल जाता है, 2 में से एगो, 2 में से एगो, 2 में से एगो, 2 दूना 4 4 दूना 8, ये हो गया वर्गमूल। और घनमूल के लिए क्या करते हैं, घनमूल में यहाँ 3 देंगे, यहाँ 3 देते हैं, इसका मतलब 3 गो में से एगो, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 3 गो में से एगो, 3 गो में से एगो, तो 2 दूना 4, तो वर्गमूल हो गया 8 और घनमूल हो गया 4, 4 का 4 और 4 दूना 8। आपको पता है उसे भाग देने पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सैंतीस नंबर, 38 नंबर अब देखेंगे, फिर 38 नहीं है, कोई सा क्वेश्चन सेट किया है, 38 नहीं है। चलिए 39 देखिए, 38 रह गया, 38 हम खोज करके आज सोल्यूशन इसका करेंगे हम। 39 देखिए, 39 में है x इंटू 2x 2 + 3x में बहुपद का घात। अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसका घात कहता निकालने के लिए, तो घात निकालने के पहले गुना में इसको गुना करेंगे ना, 2 में 1 से गुना करेंगे 2x, अब प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3, एगो x या एगो x, 1 3 x स्क्वायर। तो अब घात बराबर क्या होता है, सबसे बड़ा जो पावर होगा, पावर 1 बार का है कि पावर 2 बार का है, तो पावर 2 बार का, तो 2 आंसर हो गया, सी, ऑप्शन सी हो गया इसका। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन में बहुपद के एक शून्यांक है, तो शून्यांक को तो 2 अन्य शून्यांक ज्ञात कीजिए। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में ax³ + bx² + cx + d बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, एक शून्यांक मतलब अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो एगो शून्यांक मान लीजिए अल्फा बराबर 0, एगो शून्यांक हम क्या मान लेंगे 0। इसमें कह रहा है कि बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक, अब 2 गो शून्यांक बचा उसको मान लेंगे। देखिए अल्फा + बीटा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर, इसका सूत्र होता है c/a, इसका सूत्र होता है c/a। चलिए अब हमको क्या बोला है, अल्फा बराबर 0 मानने के लिए जहाँ जहाँ अल्फा जहाँ 0 रखेंगे और 0 रखेंगे, 0 से कुछ में गुना होगा तो कत हो जाएगा, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा के जगह पर 0 बराबर c/a। अब देखिए कि 0 से बीटा में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, और अल्फा गामा से भी 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो हम सीधे जाने हैं क्या, बीटा और गामा, क्योंकि ई भी 0 हो गया, 0 से गुना हो गया, ई भी 0 हो गया, तो सिर्फ क्या बच गया, गामा और बीटा और गामा बच गया, तो बीटा गामा बराबर क्या हो गया, c/a। यही आपका एगो शून्यांक तो अल्फा था और दूसरे का बीटा और गामा था, और इसका गुणनफल देखिए बीच में गुना का चिन्ह है, गुणनफल c/a, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 2x² + 6x - 6 के शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो देखिए तो इसका शून्यांक क्या होता है, इसका शून्यांक एक होता है अल्फा + बीटा और एक क्या होता है अल्फा × बीटा, हो गया, यही तो आपका शून्यांक है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए में है, देखिए ए ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, बहुपद नहीं, हम बोले थे कि बट्टा में रहेगा x, तो बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए चौर संख्या बटा में, अगर जब ये बटा में होगा तो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। 42 के सी। चलिए अगले 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 का क्वेश्चन गलत है, ठीक है, 43 का क्वेश्चन गलत है। 43 के क्वेश्चन में होगा 10 के पावर 2y बराबर 25, तो 10 के पावर -y, 10 के पावर 2y है,
तो हम इसका भी पावर देखेंगे, कथी के स्क्वायर है, 5 के स्क्वायर है। तो 5 के स्क्वायर है तो ये 2 से स्क्वायर कट जाता है, क्या होगा 10 के पावर y बराबर 5 के पावर 9 कुछ तो 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ निकालना है क्या 10 के पावर -y, तो हम इसमें जब माइनस लगाएंगे तो हमको यहाँ भी माइनस लगाना होगा। ठीक है, तो 10 के पावर -y बराबर माइनस कुछ का पावर आता है तो क्या होता है बटा में चला जाता है, 1/5। ये आपका हो गया आंसर, 1/5 ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, 43 के ए। चलिए अब 44 नंबर देखेंगे। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। P का मान जिसके लिए बहुपद इतना इतना है तो पूर्णतः देखिए, अब हमको यहां दे दिया x³ + 4x² - px + 8। ठीक है, तो x - 2 से इसमें भाग करना है। x - 2 बराबर 0 होता है, x बराबर आ गया +2। अब क्या करेंगे, इसमें जहां जहां x है जहां जहां हम रख देंगे 2। चलिए x के क्यू है तो हम 2 के क्यू प्लस 4 गुने x के स्क्वायर है तो हम लिख देंगे 2 के स्क्वायर, p 2 दे देंगे प्लस 8। जहां जहां x था जहां जहां हम क्या किए 2 रख दिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस 2 दूना 4, 4 दूना 4, 4 चौका 16 हो गया, 16 माइनस 2p प्लस 8। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 8 को 16, 8 का 8 और दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32। ये हो गया 32 माइनस 2p बराबर 0। माइनस 2p को इधर रहने देंगे, बराबर 32 को उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा -32। माइनस माइनस कट गया, 2 से 16 मरतबे कट गया। p बराबर कितना है, p बराबर 16। p बराबर आ गया 16, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले का 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर में है x² + x + 1 है तो 1/α + 1/β। हम इसको हम बोल दिए हैं, इसका सूत्र हम अच्छा से समझा दिए कि -b/c होता है। तो -b के जगह पर -1 और ca के जगह पर इसका सीधे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन -1। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर में x बराबर 1 दे दिया है, x बराबर 1 दे दिया है और समीकरण दो को दिया हुआ है। a को दिया हुआ है x² + x + a बराबर 0। ठीक है, a को समीकरण है bx² + bx + 3 बराबर 0। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x के जगह पर 1 रख देना है। x के जगह पर a² + 1 + a बराबर 0। इसमें भी क्या करेंगे, 1 के जगह पर 1 रख देंगे, a² + 1 + 3 बराबर 0। सुनिए 1 के स्क्वायर 1 क्या होगा, 1 क्या हो गया 2 हो गया, तो 2 + a बराबर 0। इधर भी हो गया, एगो b 2 गो b + 3 बराबर 0। ठीक है, पहले ए को सोल्यूशन कर लेंगे, इसके बाद ए को करेंगे। हम एकावा के दोनों कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब a बराबर +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। a बराबर आ गया -2। ठीक है, और इसमें देखिए 2b इधर आ गया तो e चला गया था -3 और b बराबर गुना में है चला गया बटा में तो 2 हो गया। a बराबर 2 और b बराबर -3/2। अब हमको बोला अल्फा ए बी निकाली, ए बी मतलब a गुने b कहता है, a गुने b कहता है। तो a में b से जो गुना करेंगे, b है बीटा नहीं है b है, तो देखिए a गुने b मतलब a आ गया -2 और गुने b आ गया -3/2। 2 से 2 कट गया और माइनस माइनस प्लस 3 आंसर। 3 हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 46 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए।
47 नंबर में है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। शून्यक निकालने के लिए बोले तो फर्स्ट इंटू लास्ट करना होगा, 2 में x गुना करना होगा, 2 ये 2 को कैसे तोड़ेंगे, जोड़ने पर 3 आ जाए, गुना करने पर 2 आ जाए। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एगो x प्लस 2, देखिए 2 गो 1 गो 3 गो और 2 गो में x गुना करेंगे 2 ये हो जाएगा। कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, एक कॉमन लेंगे तो x प्लस 2, x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1 हो जाएगा, एगो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2 हो जाएगा। एगो हो गया -1, एगो हो गया -2, इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया। ठीक है। 48 में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a के मूल का गुणनफल 8 है, तो a का मान निकालिए। फिर कह रहा है मूल का गुणनफल 8 है। देखिए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस a, अब मूल के गुणनफल कह रहा है क्या है, 8 है, तो गुणनफल 8 है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 है, तो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए बराबर 8। तो अब सी के जगह पर क्या लिख देंगे, सी के जगह पर ए है, अब ए के जगह पर 1 होगा तो नहीं होगा, तो सीधे हो गया 8, इसका भी आंसर आ गया फिर 8, एगो आंसर ही हो गया। ठीक है, सी, ऑप्शन सी। चलिए अगले का 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल के बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो तो ए का मान, देखिए कहता है मूल के बराबर लेकिन चिन्ह क्या है, चिन्ह विपरीत है। दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी, अब कहता है शून्य मूल के बराबर हो, मूल के बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह हो। मूल आता है एगो अल्फा एगो बीटा, मूल के बराबर लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो ए का मान निकालिए। तो हम इधर अल्फा माइनस इधर चला गया तो हो जाएगा बीटा बराबर 0, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए बराबर 0, माइनस बी के जगह पर हो जाएगा ए माइनस ए और ए के जगह पर हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 0। 1 के वैल्यू नहीं होता इसीलिए हम नहीं लिखे माइनस ए, अब सीधे ए बराबर आ गया 0, ऑप्शन डी। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए और 2 गो छूटा हुआ है वो क्वेश्चन भी देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, तो अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -6, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बाई ए। c के जगह पर -6 है, a के जगह पर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, a नहीं लिखेंगे, -6 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अब देखिए हम लोग अब 36 और 38 क्वेश्चन खोज रहे हैं, इसका जवाब देंगे। ठीक है, एक बढ़ाइएगा, स्लाइड कीजिए, नहीं कर जाएगा, 38 आ जाएगा, नहीं है, लास्ट है। चलिए जब तक क्वेश्चन खोज रहे हैं इसको हटाते हैं, डायरेक्ट यूट्यूब में जाओ, वहां से निकालो। क्यों आप भेजे नहीं भेजे हुए हैं, यूट्यूब में जाओ ना डायरेक्ट। बचा हुआ है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में दिया हुआ है 2 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स एक्स स्क्वायर के गुणांक निकालना है। देखिए एक्स जो थी गुणांक पूछे ना उसको डायरेक्ट खोजेंगे। एक्स स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, और एक्स स्क्वायर में कैसे गुना हुआ है, तो एक से, तो सीधे लिख देंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक बराबर कितना है, -1। ऑप्शन हो गया इसका बी, ऑप्शन इसका भी है बी और इसका भी है बी। चलिए आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप क्या कीजिए, अपने सारे ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए, और अच्छा लगता है तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टेस्ट के साथ। अगला टेस्ट होगा त्रिकोणमिति का।